चलो फ्रेंड्स को बता दो मीठी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इनको देखो ये अपने से सूट बूट जमाती, इनको जो जो पसंद आता है सब पहन लेती हैं। आज ये पता नहीं किस मूड में थी, जीन्स नहीं पहनी है, टॉप के साथ स्कर्ट पहनी है ना। और जा कहाँ रहे हो जरा बता दो। दादू के लिए क्या लेने? जैकेट लेने। हाँ, और उसके बाद मीठी को कहीं बाहर घूमने जाना है ना। कहाँ? बहुत दूर घूमने जाना है, नहीं बताऊंगी। और मम्मी जी को भी जाना है ना। कहाँ? बाजार? नहीं, ट्रेन से जाना है घूमने, इसीलिए मीठी और मम्मी जी लोग शॉपिंग करने जा रही हैं, है ना। मीठी और मम्मी जी तैयारी कर रही हैं घूमने जाने की। हाँ तो चलो ऑटो मिल जाए फिर हम लोग मार्केट चलते हैं। चलो आ गए, चलिए। ज़्यादा गन्ना ही गन्ना दिख रहा है। 10 का 2 ठो। अच्छा नहीं मेरा था। क्या मोटे मोटे गन्ने 10-10 रुपये। थक गई। कल मम्मी जी 10 का पतला पतला लेके आई, सिर्फ सूपा ही पिटाई होगी उससे, और यहाँ पे 10 का मोटा मोटा मिल रहा है ना मीठी। ये देखो ये देखो। चलो चलो उतर गई, आओ चलो बढ़ो बढ़ो बढ़ो। वैसे यहीं पे दिख जाए, जैकेट चाहिए। चलिए ऊपर। कोट जैसा अच्छा लगता है। हाँ डबल एक्सेल। तो मम्मी जी थक गई, चढ़ के आते आते थक गई। ये मीठी नहीं थकी, मम्मी जी थक गई। बहुत ज़्यादा कपड़े रहते तब भी समझ में नहीं आता। टाइम पास करने के लिए। हाँ। हम लोग जैकेट देखेंगे, तुम ये सब देखोगी। 1430। अच्छा इसमें पॉकेट है तो ये पॉकेट सब में और चैन नहीं रहता है ना, चैन जिसकी वजह से मोबाइल वोबाइल रखने में कंफर्ट नहीं रहता, कहीं गिर विर गया तो। अंदर रख सकते हैं। हाँ अंदर के लिए तो है। ये 3399 का है। कान बांधने वाला चाहिए, कहाँ है कान बांधने वाला बताओ। अभी पहले मम्मी जी ले ले फिर लेते हैं। पहले दादू के लिए फिर मीठी के लिए कुछ दिखाना, ठीक है। कौन सा ली कलर फिर बताना, ठीक है। हाँ हाँ जी। ट्रेन में लगाएगी तो हवा नहीं लगेगी। अरे अच्छे से लगाओ, मम्मी जी से लगाओ, ऐसे लगाओ, खींच के लगाओ, दोनों कान बंद करो ऐसे। वो उसमें किटी बनी थी तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखो ये देखो। तो किटी बनी है। हम पहन लेंगे, हमारे ससुराल वाले पागल हो जाएंगे। सर के ऊपर पल्ला और पल्ले के ऊपर कैप, कहेंगे बहू आ गई क्या बहू। पिंकी दीदी। पिंकी है। इनकी बेटी है, हमारी नंद है। हाँ ससुराल में इस समय। हाँ यार ज़्यादा सुंदर लग रहा है मीठी, क्योंकि इसमें किटी बनी हुई है, हेयर बैंड का भी काम करेगा, पार्टी में भी अच्छा लगेगा। ले लो, अच्छा ले लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। मुंह को थोड़ी ना ढकना बेटी, कान ढकना है। ये चीज़ मत लो, ये हमें नहीं सही लग रहा है। ये सॉफ्ट है बिल्कुल, देखो सबका अलग अलग प्राइस है ना। हाँ दिमाग है कुछ कहने को नहीं। देखो सैंडल नहीं उतारी, और कैसे दर्शन करी हो, कैसे दर्शन करी हो, यहीं से दर्शन कर ली। बड़ी बदमाश है। और दुकान में तुम्हारी कितनी प्यारी लग रही है मैया लहंगे में, सुंदर। हो गया दर्शन, आ जाओ आ जाओ। नहीं इधर से आओ ना। हो गया दर्शन, चले। हाँ आज मैया कितनी सुंदर लग रही है ना लहंगे में। चलो मैया के साथ फोटो खींच दी तुम्हारी। चलो 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 चलो। इधर मैया पहनी है, ये देखो ना, ये देखो। नहीं आज मैया का दिन है ना, पूजा होगी आज मैया की, इसीलिए पहनी है।
तो शाम हो चुकी थी हमें आते आते और फटाफट से हम लोग आ गए हैं छत पे। और यहाँ पे तुलसी माता की पूजा हो रही है, मतलब तुलसी विवाह हो रहा है और दादी कर रही हैं। हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और दादी पूजा कर रही थी और सभी लोग देख रहे थे। तो चलो आप लोग भी देखो कि हमारे यहाँ तुलसी विवाह कैसे होता है। मेरी डायरी में छू लो, मैं किसी का नंबर लिखा है। कौन? हाँ सही बात है, उल्लू बना दिया हम लोग को। रोशनी भी बहुत कम है, बताते नहीं यार। कुछ चीज़ से फोड़िए ना, कुछ निकाल दी। क्या फोड़ेंगे? लोढ़ा ए मीठी लोढ़ा लेके आओ। बना हवन करना है ना, बिना क्रीम पाउडर के गोरी दादी गोरी चमकती। तो तुलसी विवाह का मतलब यही है ना कि तुलसी जी को दुल्हन की तरह सजाया जाए। तो उनको सजाया जाता है, जो भी आपके पास चुनरी चूड़ी जितने भी श्रृंगार के सामान है वो सब चढ़ा के, फल फूल चढ़ा के, दिए जलाया जाता है। जैसे दिया हम लोग दिवाली में जलाते हैं वैसा ही। और उसके बाद सबसे लास्ट में हवन, हर पूजा के बाद हम लोग हवन ज़रूर करते हैं, क्योंकि हवन के बिना पूजा ही संपन्न नहीं होती। तो चलो हम लोग हवन कर लेते हैं और उसके बाद पूजा हो जाएगी संपन्न। देखो तुलसी विवाह इसी को बोलते हैं बेटी, तुलसी जी का विवाह हो गया। आज भी राशि माता लहंगा में पहन के बहुत सुंदर लग रही थी, तो कह रही आज इनकी शादी हो रही है क्या? मीठी पुजारी लोग सुनने लगे थे। और ये हवन कर रही है दादी। हवन हो चुका बेटी। हाँ हवन हो चुका है, अभी हम लोग ऊपर है ना। अभी ये हमारे तो अब मैं आशीर्वाद ले रही हूँ। सबकी बारी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी मतलब आशीर्वाद लेने की। और यहाँ पे रोशनी की थोड़ी कमी है क्योंकि छत पे है और एक ही लाइट जल रही थी, तो आप लोग मैनेज कर लेना। तो भगवान करे आप सब लोग ऐसे ही बस खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहो। यही मैं दुआ कर रही थी सभी की। शादी करे तुलसी माता की, है ना मीठी, दुल्हन बना के। तो देखिए हमारी तुलसी पूजा हो चुकी है, तुलसी विवाह हो चुका है और 7:30 का टाइम हो रहा है। बिंदी आजकल टिकती नहीं है, थोड़े से भी यहाँ पे हेयर हो जाते हैं तो नहीं टिकती बिंदी। तो अब हमारे चाय पिए, वही आपको बर्तन दिख रहे होंगे। तो अभी हम लोग चने का साग बनाएंगे, क्योंकि राई का पहले बनाएंगे। मम्मी जी चने का साग और राई का साग दोनों अलग अलग उबाल के रख के गई थी कि बनाएंगे। तो अब देखिए क्या क्या बन पाता है। और मीठी जी की अभी पूजा चल रही है, उसकी पूजा नहीं ख़त्म होती। तो अब देखिए क्या क्या बन पाता है, क्योंकि थकान भी हो गई है, ये दुकान वो दुकान घूमते घूमते थक गए बहुत ज़्यादा। तो जो भी रेसिपी बनेगी आगे मैं शेयर करती हूँ, आप लोग रेसिपी देखिएगा, सीखिएगा। और सर्दियों का मौसम आ रहा है, राई भाजी भी आने लगी है, मतलब सरसों का साग चने का साग दोनों ही आने लग गया। तो आप हम लोग की जो तरीका है हमारे तरीके से बनाइएगा और उसके बाद जो टेस्ट होगा वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? बना के खा के फिर टेस्ट का बताइएगा कैसा लगा आपको। तो चलिए बनाते हैं। लहसुन प्याज डालिए ना, जीरा नहीं डालते क्या? लहसुन और मेथी डाली। मेथी डाली है। और ये देखो ये है राई भाजी, जिसको मम्मी जी पहले बॉईल करी है, फिर इसका पानी पूरा निचोड़ दी है ना मम्मी जी। इससे जो ऐंठपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। राई भाजी ऐंठती है मूली के पत्ते के जैसी, तो इसको निचोड़ लेने से इसका ऐंठपन है वो ख़त्म हो गया। तो बातों से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि पहले तेल डालना है, फिर उसमें मेथी डालना है और लहसुन डालना है, प्याज डालना है। और जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाए, अभी हरी मिर्ची भी इसमें जाएगी। पहले राई भाजी बनेगी, फिर चना भाजी बनेगी। नहीं, जब तक ब्राउन हो रहा तब तक टमाटर पीस देंगे। तो ध्यान रखिए कि प्याज ब्राउन होने के बाद ही मिर्च डालें, वरना मिर्च काली हो जाएगी। राई भाजी में ना प्याज बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मम्मी जी बनाई थी तो मैं सोची अच्छी नहीं लगेगी, पर इतनी टेस्टी लगी कि फिर दोबारा मैं थोड़ा ही चली थी तो बचा ही नहीं, मिली नहीं खाने को नहीं मिली। हो गया ना ब्राउन। ऐसे ब्राउन करे कोई भी सब्जी में प्याज है तब अच्छी बघार लगती है, उन्हें तो लाल लाल होती सफ़ेद हो जाता है। तो हमारा मेन टिप्स यही है राई भाजी बनाने का। जो प्याज है ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए, उसके बाद ही इसमें राई भाजी को डालना है।
पत्तियां तो गली जाती हैं और कहीं मत तो नमक डालने के बाद गैस का फ्लेम थोड़ा हाई करके इसको अच्छे से भून लेना है और उसके बाद गैस का फ्लेम लो करके इसको ढक के थोड़ी देर पकने देना। भूनना अच्छे से है, याद रखिएगा। ये देखो मेथी का साग बन के तैयार। अरे मेथी का कह रही हूँ, राई का साग मेथी पड़ा हुआ है और मैं खा के देखी हूँ, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा भूंज गया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। प्याज का जो टेस्ट आ रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो, तो आप भी ऐसा ज़रूर ट्राई करना अपने घर में, एक बार ऐसा बना के देखना कि कैसा लगा आप लोग को। मम्मी जी मम्मी जी मेरा कैमरा देख के एकदम एक्टिव हो जाती हैं, जैसे लुस्त पुस्त पड़ी रहती हैं। तो पहले मैं मम्मी जी और फ़ोन देखे बोली क्या है। कल खा चुके हैं गर्मा गर्म भाजी चावल। लगता है ये मेरे चार्जर की वजह से पेंसिल गिरी ना। और देखो मैं दिखाती हूँ मम्मी जी क्या कर रही हैं। ठीक है, हमारा खाना पीना हो चुका है और हम बहुत थक चुके थे मार्केट से आने के बाद भी, पर मम्मी जी नहीं थकी हैं। देखो पहले इन्होंने भाजी बनाई है और उसके बाद अभी देखो क्या कर रही हैं। देखो पास से दिखाती हूँ कि कैसे सिलते हैं कथी। ये एक गोंचे, ये दूसरा निकाले। सीख तो कोई नहीं पाएगा पर फिर भी दूसरा निकाले बता रहे हम। टाके जैसा चलाना और क्या, सीधी सीधी बखिया है ना, टाके जैसे चलाना, लेकिन ये इतना भी वो करना है कि कपड़ा अंदर का सुकड़े अच्छा, ना, तो सुई नहीं घुसेगी और पकड़ में आए सारा कपड़ा, छूटे नहीं है ना। नीचे सुई जा रही है कि नहीं। कितना सारा मम्मी जी सिल डाली इधर, देखो पूरा मम्मी जी सिल दी है इधर से इधर तक, और अभी इस साइड का पूरा बचा हुआ है इधर का। तो इसको सुई धागे से मम्मी जी सिल रही हैं। इतने बड़े बड़े सुई, ये देखो ये सुई है और ये सारे इसमें धागे में लगे हुए हैं। पहले के लोग क्या करते थे, धूप में बैठ के, छत पे बैठ के या फिर अपने आंगन में बैठ के ये सब चीज़ें बनाते थे। तो अब यहाँ कहाँ धूप मिलेगी और कहाँ आंगन मिलेगा, तो मम्मी जी रात ही में शुरू हो गई हैं। और इसमें कोई महीन महीन तो चलाना नहीं है सुई, बड़ी बड़ी सुई चलाना है तो बन जाएगा ये। आज रात को मम्मी जी इसको पूरा बना के रहेंगी। मतलब कितनी बड़ी कथरी है, पहले देखो है, मतलब एक पूरी साड़ी है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। तो मतलब देसी जो लोग होते हैं उनको कथरी ही मज़ा आती है, कथरी पे सोने में मज़ा आती है। तो चलो ठीक है, अब मैं इस वाले ब्लॉग कहीं पेंट कर देती हूँ और फिर आपको अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। और मम्मी जी कहाँ जा रही हैं, मम्मी जी की शॉपिंग की हुई है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताऊँगी। पहले मम्मी जी अच्छे से पहुँच जाए, मतलब जो प्लान हो रहा है वो सब हो जाए, उसके बाद फिर आपको बताऊँगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।